Shalini Bharadwaj. You all are watching ITV Networks Medically Speaking. So today we are going to discuss about the controversy which is revolving around Coronil. So we have with us on our panel Dr. Jailal, who is the President of Indian Medical Association. We have with us Dr. Girish Tyagi, who is a former President of Delhi Medical Association, as well as he is a Registrar of DMC. We have with us Dr. Ram Gopal Acharya Dikshit, who is a President of Arogya Peeth, and he is also neuropathy expert. We have with us Dr. Avinash Bondwe, who is a former President of Maharashtra Indian Medical Association. So, sir, you all are welcome to Medically Speaking. Sir, my first question goes to Dr. Dikshit, राम गोपाल दीक्षित जी. सर, ये बताइए कि आखिरकार इस कोरोनल किट में ऐसा क्या है कि इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है? What is the reason behind it? Why so much controversy? देखिए, मुझे कोई कारण उसका लगता नहीं है. कंट्रोवर्सी का रीजन उस सब्जेक्ट को लेकर नहीं लगता है, क्योंकि कोरोनल एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है, एक दवा है जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो किसी प्रकार के भी रोग को ठीक करने का कारण बनेगी. न केवल कोरोना, इवन कोई भी और भी अगर रोग है तो उसको भी ठीक करने का कारण बनेगी. तो इसीलिए उस पर कोई कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए. कंट्रोवर्सी तब होती है जब कुछ बोला जाए और दिया कुछ जाए. तो उन्होंने स्पेशली इस बात को बोला है कि भाई ये प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए है, ये कोरोना अगर हो गया है तो उसको ठीक करेगी. कोई उन्होंने वैक्सीन तो बोला नहीं है, इसीलिए कोई कंट्रोवर्सी का कारण बनता नहीं है. और जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, मुझे लगता है आयुर्वेद की जानकारी उनको और थोड़ी अच्छी होनी चाहिए. जब वो भारत की बात करते हैं तो आयुर्वेद का प्रमोशन अपने आप ही होना चाहिए. जो आयुर्वेद अनेक वर्षों से पिछड़ा पड़ा था, अब आज उसका वक्त है कि उसको एस्टेब्लिश होकर आगे जाना चाहिए. तो हम जितने भी किसी भी फील्ड के हैं, चाहे मॉडर्न मेडिसिन के हैं, चाहे अन्य भी कोई भी हैं, भारत के विज्ञान के प्रति भरोसा रखते हैं. भारत की जो नॉलेज है प्रिवेंशन के लिए भी और क्योर के लिए भी, उन पर भी उनको फेथ है. तो डेफिनेटली उसका रेस्पेक्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, न कि कंट्रोवर्सी देनी चाहिए. हाँ, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो चर्चा बिल्कुल करनी चाहिए. चर्चा करने के लिए कभी कोई रोक नहीं होनी चाहिए. विरोध करने में और चर्चा करने में जमीन आसमान का फर्क है. चर्चा ओपन हार्ट से करनी चाहिए, और जो एक्सेप्ट करने वाली चीजें उनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए. जो जहां करेक्शंस की जरूरत है उन्हें करेक्शन भी करना चाहिए, चाहे आयुर्वेद के लोग हों, चाहे स्वामी रामदेव हों, या कोई अन्य कोई भी हो. जहां जिसको करेक्शन की जरूरत है उसको जरूर करना चाहिए, लेकिन अच्छी चीज को खुले दिल से एप्रिसिएट भी करना चाहिए. केवल अपने कुछ लाभ को देख करके, कंपनी बेनिफिट्स को देखने के कारण से हमें अनेक सारे क्वेश्चंस क्रिएट नहीं कर देने चाहिए. ऐसा मेरा अपना मानना है. But how ethical is to promote this medicine? कितना ethical है इसको प्रमोट करना, सर? देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा एथिकल है इसका. क्यों? अभी जब कोरोना चल रहा था तो आप भी, मुझे लगता है शालिनी जी और मेरे साथ जो मंच पर यहाँ उपस्थित हैं सभी लोगों भी, ऐसा कोई ऐसा नहीं होगा जिसने काढ़ा नहीं पिया होगा. जरूर पिया होगा, घर में ही अपना देसी तरीके से बनाकर पिया होगा. वही सारे आवश्यक तत्व जो चाहिए शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जो लंग्स डिजीज के लिए चाहिए, वो सारे, उसमें से अधिकांश तत्व कोरोनिल नाम से डाला है. बस मुझे लगता है नाम कोरोनिल आ गया है, इसीलिए कहीं ज्यादा कंट्रोवर्सी का शब्द हो रहा होगा. अदरवाइज तो जिसके अंदर जो आवश्यक औषधि डाली हैं वो सभी लंग्स डिजीज के लिए और ऑल ओवर इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही एथिकल्स वाली है. कोई ऐसा क्रिटिसाइज वाला विषय नहीं. नहीं, आप इसको सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि कोरोना का ट्रीटमेंट के लिए बता रहे हैं? इसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर कहना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, आप कहिए कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करेगा ये, ना कि कोरोना के इलाज के लिए, कोरोना के प्रिवेंशन के लिए, कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए. मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं,
मुझे खुद भी कोरोना हुआ जी और मेरे मित्र परिचित जी अधिकांश लोगों को हो गया। जब कोरोना हुआ तो कोरोना होने के बाद जो लोगों ने और मेडिकल टीम ने भी कुछ एक मेडिसिन दी कि भाई आप इसके लिए प्रिवेंशन भी रखिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसको रख लीजिए। लेकिन अल्टीमेटली जो लिया वो गर्म पानी लिया, ठंडी चीजों से हम बचे, तुलसी के पत्ते और बाकी चीजों को मिलाकर काढ़ा लिया। तो आपने जो बात बोली कि इसको कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए यूज करना और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज करना, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं, तो आपका कोरोना फाइट आपका होगा। आपका आपका बिल्कुल कहना गलत है। पहली चीज तो कोरोना का बहुत से मरीज बिना किसी गर्म पानी के, बिना किसी, अपने आप भी ठीक हुए हैं, बिना किसी अस्पताल में गए हुए हैं, ठीक हुए हैं वो, ठीक है। दूसरी चीज, हम ये क्लेम करें कि हम इस दवाई से कोरोना ठीक होगा, ये दवाई कोरोना के प्रिवेंशन के लिए काम करेगी। आप इम्यूनो के लिए जो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जो मर्जी आप कहते रहिए, च्यवनप्राश लीजिए, जो मर्जी कहते रहिए, गर्म पानी पीजिए, जो मर्जी दवाई दीजिए। हम भी जब जुकाम होता है तो हमारे गांव में दादी माँ, नानी माँ कुछ नुस्खे बताती थी, हम उसको अब भी लेते हैं, अब भी आगे भी लेते रहेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। पर आपको कि ये जो आपका ये कोरोनिल है, कोरोना को बीमारी से बचाएगी, प्रिवेंशन हटाएगी, वो कहना आपका गलत है। आप कहिए इसको कि ये कोरोनिल की दवाई इम्यून बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई बात ही नहीं, दिक्कत ही नहीं कोई। दिक्कत सिर्फ वहीं पे आएगी जब आप कहेंगे कि कोरोना की दवाई जो है कोरोनिल है, ये आपको प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, अगर प्रिवेंशन के लिए आपको कोरोनिल की दवाई काम कर रही है तो वैक्सीनेशन की जरूरत ही नहीं है किसी को। वैक्सीनेशन डिफरेंट चीज है डॉक्टर साहब, लेकिन ये डिफरेंट मैं चीज कह रहा हूँ, है। अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि कोरोनिल की दवाई से प्रिवेंशन हो जाएगा, यानी किसी को कोरोना ही नहीं होगा, तो उसको वैक्सीनेशन की जरूरत क्या है किसी को? नहीं, वो तो वैक्सीनेशन के बाद भी हो वैक्सीनेशन तो सकता अलग है। है। वो तो वैक्सीनेशन के मैं कह बाद रहा हूँ कि भी आपका क्लेम करना गलत है। ये पहली चीज तो क्लेम करना कि कोरोनिल का ना उसका जो आपका जो एविडेंस बेस्ड आपका है, बड़ा छोटा सा सैंपल है, और उसमें ये इशू है। जो बाकी जो हमारे लोग इसमें आपके इस मंच पे, जो शालिनी जी जो है, उनका व्यू पॉइंट और ले लीजिए, मेरा व्यू पॉइंट तो यही है। मैं यहाँ एक बात Dr. बोलकर Jayalal, अपनी बात, sir, we will back to you. Shalini ji. Acharya ji, we will come back to you. Dr. Jayalal, sir, what are your concerns? What are those issues which you are raising on this particular medicine, that is Coronil? Yeah, per se, thank you for this. I am happy to see Acharya back in our discussion. And as such, on the drug Coronil, I have no objection. It is an Ayurvedic drug. They have prepared the drug, and we are not there to question the what is the drug and what is that going to do that. The problem comes in the function which was held as, and it was marketed as first evidence-based drug, and the drug is used for prevention, treatment, and post-complication care. We all know the contents of that. Ashwagandha which is used, or the tulsi which is used, it is for a century old. These are the good immuno-boosting drugs, the component, which we all accept. But in a case when we are having a pandemic which has a mortality rate of nearly 1.4 in our country, nearly 1.6 people have already died with the corona, and if you are going to give an impression to the public that this is a drug which can cure your disease, then it is going to be enough. It is for the monetary benefit or the benefit of the monopoly company they got. And it is also, when Ayurveda drug is said, like Acharya sir is saying, I have a rich experience, I have used this drug, please use this. We are not there to, we accept that with wholeheartedly. When someone comes and says, no, I have done a research, it is an evidence-based drug, evidence has proved that it is a drug of choice for a treatment, then it is one should say evidence-based, it is subjected to question. So other scientists will definitely ask questions. So when the press was asking, what was the evidence? They showed an evidence, which was in a phytomedicine journal. One article has come. It was a study, a pilot study. First of all, I want to emphasize, a pilot study is a study carried out prior to a proper study. It is for a sample study. We do in a study in a sample people and see whether it is a benefit is good. Then we will proceed with the study. So they have done only a pilot study. They have used only 95 people. Only that too 45 people were involved in that study for a treatment. And all those people were asymptomatic young individual.
They say it is a randomized study. There is a lot of difficulty, lot of difference in the randomized control. And they say it is they had done IL-6 and TNF factor. But in a asymptomatic persons, and how IL-6 will be raised, how you will have a TNF will be raised. TNF and IL will rise in a symptomatic people. So this what they quoted, and to surprise that, to mount on that, the researchers, who were the researchers, the Patanjali himself is a researcher. There is one of the researcher is a Patanjali research department. So if Acharya ji or myself, I am making a drug and I am conducting the research, at the end of the research I say my drug is a good drug, and how the scientific evidence is going to believe that? Conflict of interest is always there. So our appeal, if the Baba Ramdev ji comes out, say this is a coronal drug, we are putting it, and people, those who it may help you in raise the immunity, it may even prevent the immunity, no issue. But they are citing is a first evidence-based medicine. Second, they say it is a WHO certification. Third, to add that they have the WHO executive director himself is presenting there to support the drug. So that gives a false opinion or the perception to the company in this pandemic era, and this should have been avoided. This should for the cause of that. Otherwise, Assam Modern Medical Association leader, I respect once again. I respect Ayurveda. I respect the very learned colleagues like Acharya ji, the way he is doing something good in the neurological medicine. I know his talents, and that is we are respecting that. But don't for a corporate monopoly, the government of India should not come and give a false image, false message to the common man. Ram Gopal ji, whatever the Dr. Jailal has said, it is all about, false projection of unscientific medicines. This is what he said, as well as the trials have been conducted. A lot of people are they are showing their concern over the trials. Basically, it has been done. The trial has been done only around 100 people. So, what you would like to say about the trials, on whom it has been conducted? What were those people? They were COVID positive or they were asymptomatic? देखिए, कोविड का एक बहुत बड़ा जो टाइम था, अभी भारत ने उसको देख लिया और अभी इस समय पर कोविड बहुत कंट्रोल में है, और अभी आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट ये जिस तरह की हमारी वैक्सीन आई है, बहुत बड़ा एक भारत का प्रयत्न है जो वैक्सीन डेवलप हुई है और जिस तरह से दी जा रही है। इसीलिए थोड़े समय के बाद तो आपकी हमारी जो बात ये हो रही है ना, इसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन इतना सारा फास्ट ट्रैक पर जा रहा है कि वो इन सब सब्जेक्ट को अपने आप ही सबसाइड कर देगा। लेकिन तो भी जहां आपने बात बोली रिसर्च की, मैं यहाँ आयुर्वेद की एक बात को बोलूंगा, क्योंकि रिसर्च अभी हम जब बात कर रहे हैं तो मॉडर्न मेडिसिन के आधार पर ही हम लोग अभी रिसर्च की बात कर रहे हैं। जो वैदिक रिसर्च है अभी उसको तो हमने उसके जो आंकड़े हैं जितना बड़ा होना चाहिए, अभी आयुर्वेद भी उतने रिसर्च नहीं कर पा रहा है। जैसे हमारा आधारभूत तत्व क्या है, हमारा एक श्लोक है, समदोषः समग्निशः समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इति विधीयते। ये अपना आयुर्वेद का एक श्लोक है, इसको सभी मानते हैं, भारत के नहीं दुनिया के लोग मानते हैं, लेकिन जो आयुर्वेद को जानते हैं वो अधिक मानते हैं। समदोषः समग्निशः, सभी तीन दोष वात पित्त कफ अगर समान हो जाएंगे तो बीमारी अपने आप ही कम हो जाएगी। समग्निशः, जो हमारी अग्नियां हैं, वो अग्नियां भी केवल एक अग्नि जठराग्नि को तो आज का मॉडर्न मेडिसिन मानता है, पर बिना अग्नि के तो बॉडी चलती ही नहीं है, टेम्परेचर उसी में से एक आता है, तो अग्नि भी समान होनी चाहिए। इसी प्रकार से सप्त धातु समधातु यानी 7 धातुएं ये भी समान होनी चाहिए। जो इन समान को करने के लिए उसका जो आधारभूत तत्व है वो है तीनों दोष, वात पित्त और कफ। ये जो कॉर्नेल नाम जो इन्होंने दिया है, इसके अंदर इन तीनों को सम करने के लिए ऐसे कंटेंट्स हैं जो इन तीनों को समान करते हैं। इसमें नो डाउट रिसर्च को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं। रिसर्च हमेशा खुली रहनी चाहिए, रिसर्च होनी ही चाहिए, बिना रिसर्च के बहुत स्ट्रांग दावे नहीं करने चाहिए, इसके पक्ष में मैं हूं। और डॉक्टर जियालाल और मेरे बाकी साथियों की बात को मैं उसको स्वीकार करता हूं कि रिसर्च के बिना आगे चलना ठीक नहीं है। लोगों के ऊपर रिसर्च करके हम ये नहीं कह सकते कि कोरोनिल आपका इलाज कर देगी। बहुत बड़ी बात है सर, कितने लोगों से हम लोग मिलते हैं, एंड दिस इज वेरी सरप्राइजिंग एंड
also that people are avoiding testing, they are avoiding treatments. What they are saying, they are going in the market and purchasing coronal kit. This is also नहीं मैं they are thinking that if मैं ये बताऊंगा, then they will be all right. They will get a proper treatment, which is not true. They should visit doctor. They should take the treatment because it is just an immunity booster. It is not a treatment. श्योर श्योर या मैं बताऊंगा कि अभी भारत में जितने लोग कोविड पॉजिटिव हुए और जितने आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उनमें जमीन और आसमान का अंतर है. मोर देन 70%, मैं 70 शायद हो सकता है मेरा आंकड़ा गलत भी हो, मैं एकदम परफेक्ट इस बात को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिस तरह से मैं जान रहा हूं और जिन लोगों को मैंने जाना है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो तो जरूर जाकर मेडिकल डॉक्टर को बोलता है कि सर मुझे बुखार है, जुकाम है और जरा मेरा कोविड टेस्ट करा दीजिए, या वो कॉल करके बात करेगा. अदरवाइज तो आधी से अधिक आबादी कोरोना आ गया तो अपने घर में ही छुपा करके वो ठीक हो लिए. उन्होंने जो डॉक्टर्स की टीम आई भी चेक करने वाली, मैं जानता हूं ऐसे 50 घरों को, उनके घर में पॉजिटिव है, मुझे पता है वो सब घर में है, अकेले हैं, लेकिन उन्होंने फोन करके बताया भी नहीं कि हमको कोरोना हो गया, क्योंकि नहीं तो 14 दिन का या 21 दिन का घर पर पर्चा चिपक जाएगा, इस डर से उन्होंने नहीं बताया. घर के धंधे काम सारे ठप हो जाएंगे इसलिए नहीं बताया. ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, इनमें से ऐसे बहुत से लोगों को मैंने बोला, अरे भैया आप बताओ, नहीं बताओगे तो दूसरों को रोग फैलाओगे, लेकिन लोग नहीं मानते. अभी भी मास्क नहीं लगा रहे, कौन मानता है? इसीलिए न टेस्ट कराना एक अलग विषय है, लेकिन आंकड़ों का एक अलग चीज चली जाती है, कारण चली जाती है. उनमें से अधिकांश लोगों ने, जैसा डॉक्टर जियालाल ने और मेरे जो दूसरे साथी हैं उन्होंने भी जैसा कहा कि बिना कोरोनिल के, बिना गर्म पानी के भी लोग ठीक हो गए. ऐसे तो मेडिसिन लेने के बाद भी, हाइड्रोक्लोरोक्विन भी जो उसकी मेडिसिन है, उसके बाद भी कोरोना ठीक नहीं हुआ, उनकी डेथ हो गई. आईसीयू में जाने के बाद भी डेथ हो गई. और इवन अभी भी जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया है, बेशक चाहे 1 टाइम का हुआ हो, भी 2nd टाइम हो रहा है. आचार्य जी क्या आप इस मंच से बोलेंगे कि जो कोई अगर कोरोनिल की दवाई लेगा उसकी डेथ नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल. अगर आप कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बाद भी डेथ हो चुकी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे कि हाँ जी अगर कोरोनिल की दवाई लेंगे आपको कोरोना नहीं होगा, दूसरी चीज कोरोनिल की दवाई ले रहे हैं आपकी डेथ नहीं होगी कोरोना के मरीज की, आप इसे क्लेम करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता. फिर आप मैं इसका क्लेम नहीं कर सकता. क्लोरोक्विन ली तो उसकी जी, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप ये क्लेम करना बंद करिए कि प्रिवेंशन ये कोरोनिल की दवाई प्रिवेंट करेगी नहीं है. और आपको छोटा सा सैंपल साइज पे, आप जैसे डॉक्टर जियालाल ने भी कहा, वो इश्यूज सेम है, उसकी पे हम बोल रहे हैं. आपको कोरोनिल को कहिए कि हाँ कि ये इम्यून सिस्टम आपका इंप्रूव करेगी, आपकी खांसी जुकाम को ठीक करेगी, इम्यून सिस्टम बढ़ाएगी, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंप्रूव करेगी. बट ये क्लेम करना कि कोरोना को प्रिवेंट करेगी, कोरोना को ट्रीटमेंट में काम आएगी, वो गलत है आपका क्लेम करना. मैं डॉक्टर साहब क्षमा चाहते हुए एक बात बोलूंगा, जब इम्यूनिटी बढ़ेगी, किन लोगों की डेथ रेट किन का अधिक था? अभी भी कोरोना आया और हमारी 97% रिकवरी रेट रहा भारत का. जो 3% डेथ रेट है उनमें से 70% से अधिक लोग, उन्हीं की डेथ हुई, वो किसी न किसी अन्य बीमारी से भी सफर कर रहे थे. इसका मतलब इम्यूनिटी कम थी, इसीलिए उनका डेथ रेट था. बात जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात को पूरा सहमत हूं. मैं मतलब आप ये कहेंगे कि सर जिनकी डेथ हुई सिर्फ इम्यूनिटी, ठीक है, जिनकी डेथ हुई उनको कोमोर्बिडिटीज थी, इम्यूनिटी उसकी कम रही होगी, लेकिन कुछ यंग डेथ भी हुई है जिसमें कि डॉक्टर्स के यंग डेथ हुई है, पब्लिक भी यंग डेथ हुई है, क्योंकि कोरोना बड़ा इरेटिकली बिहेव करा है. मतलब एक 1+1 इज नॉट इक्वल टू 2 इन द कोरोना, क्योंकि कुछ सेम मरीज. जी डॉक्टर जयलाल. This is a misconception which is prevailing. Immunity is the cause. I mean, immunity low is not. If you see the 100%, I mean 80% of the death is only due to hyperimmune syndrome. There is a cytokine storm is coming. That means the immunity is overreacting with them, and that is the reaction which is producing more of ferritin level, more of IL-6 levels, and that is happening. This is the one area which we have not fully understood,
and even as a modern medical personality, and we were saying at one end the immunity low is a problem, but other end the death is due to cytokine storm. Cytokine produces immune cells, so immunity is there. Here there is a mismatch and happening with an immunity there. But your concept of generally when you give any good drug, as you said, whether it is a hot water, good rest, a dulci they are taking, or ashwagandha they are taking, or whether they are taking some our natural ingredient, ginger, coffee, all this will strengthen our body. When our body is good, that bacteria, the complication will be less. But exact mechanism by which the immunity plays is still a question. So if we are saying that it is a therapeutically, it is a good drug, preventive aspect, it is a good drug, please take that drug, we wholeheartedly accept that. But without evidence, see, when you can say, I press some nerve point, that limb will go for paralysis. That is the confidence you have, experience you have proved it research with a 100% confidentiality. Then only you can proclaim that. Otherwise, please don't project it as a therapeutic drug. Project it as a immunity drug. And even with that immunity drug, he has had a sales of 360 crores. Now, why should you want such a drug to be promoted in a wrong name? That is his business schedule. We are not going into that. But as a scientific personality, and also, sir, Acharya sir, I want to ask one question. It was projected in that meeting, first evidence-based drug. Is it not shameful for an Ayurveda to say that this is the first evidence-based drug ever Ayurveda has produced? Ayurveda is such a big traditional, you have how many scientific papers, how many things you are producing. Somebody is marketing it as a first evidence-based drug. That all hurts us. It is irrespective. We all are doctors. We all are learned colleagues. We have done different system. We are here only to help our common man. We see. I strongly believe it is not allopathy, homeopathy, or any padi. It is a sympathy, and empathy is going to be the hallmark for us. So let us, but on a scientific ground, let us not allow our knowledge to be hijacked. Our the input has been hijacked on the some corporators on for the business sector interest of that. What would you like to say, Gopal Dixit? Sir, what you would like to say? Acharya Gopal Dixit ji, can you hear me, sir? हाँ, यस जी Sir, what you would जी like बोलिए, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया था ठीक से. what Jayahlal has said, what you would like to say about it, sir? नहीं, मैं डॉक्टर जयलाल जी की बात से सहमत हूं, और जो बात उन्होंने बोली है मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि भाई हमारे को रिसर्च बेस पर जाकर के अपना कोई भी बात करनी चाहिए. और जहां तक कोरोनिल की बात है, मैं केवल कोरोनिल का जो हमारा सब्जेक्ट मेन चल रहा है कि जैसे उन्होंने 2 हॉस्पिटल्स की रिसर्च को हमारे सामने रखा. मैं पतंजलि का व्यक्ति नहीं हूं, मैं आयुर्वेद का व्यक्ति हूं, इसीलिए बहुत जरूरी है. पतंजलि का व्यक्ति तो अपने प्रोडक्ट की बात करेगा. पतंजलि एज ए कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर के अनेक सारे सब्जेक्ट दे सकती है. मार्केट में अपने को छाने के लिए कोई दूसरा काम भी कर सकती है. कंपनी के अपने तरीके हैं, वो स्टाइल है. पर क्योंकि मैं कंपनी का व्यक्ति नहीं हूं, मैं आयुर्वेद का व्यक्ति हूं, मैं भारतीय ट्रेडिशनल साइंस का व्यक्ति हूं, तो ऐसे में कोरोनिल के जो कंटेंट्स हैं उनको लेकर मैं जरूर बात कर सकता हूं कि भाई उनके साथ में अगर उन्होंने एक चीज जोड़ी होती, इतना जोड़ा होता कि भाई ये दावा करना और जानकारी देना कि इससे ये ऐसा होता है, तो ऐसा होता है ये कहना ज्यादा अच्छा है. दावा ये करना कि इसको लेने के बाद कोरोना नहीं होगा, ये दावा इस पक्ष में मैं भी नहीं हूं. लेकिन हाँ, दूसरे पक्ष में जरूर हूं कि ये जो इसके अंदर कंटेंट्स हैं, जो इसके अंदर जो तत्व हैं, ये तत्व व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ाकर रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, और एक निश्चित परसेंट, मोर देन 70-80% तक व्यक्ति किसी भी वायरल डिजीज से फाइट करने के लिए, जो लंग्स डिजीज है उससे फाइट करने के लिए प्रिवेंट कर सकता है.
आयुर्वेद की इतनी ताकत है। Only one question, that it has 3 components, no? That was having, they were having a nasal drop also. And what is the purpose of that? And I mean, this is just for the knowledge I am asking. There was a nasal drop was also there. There was 2 tablets were there. It is a coronal is a kit. It has 3 components. उसमें उन्होंने 3 चीजें जो दी हैं, एक है श्वासारी प्रवाही, मतलब जो श्वास को नॉर्मल करने के लिए देती है, उसके लिए एक तरह दिया है। दूसरा तब तो उन्होंने नाक में डालने के लिए दिया है, और वो आप और हम जानते हैं कि अगर हमने नाक में जो हमारा नेजल पैसेज है अगर वो क्लियर रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके अंदर भी क्या है कि वो गाय का घी हो या कोई भी और 2 चीजें भी हम डाल लें, वो उन्होंने 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बना करके चीज को स्ट्रॉन्ग करके अपने मार्केट में उतारी हो। वो कंपनी का तरीका हो सकता है, लेकिन तीनों के लिए तीनों ही चीजें वायरल डिजीज को फाइट करने के लिए अच्छी हैं। जैसे जब हम नाक में डालेंगे तो कि या तो मुंह से या नाक से, इनहेल तो हम 2 ही जगह से करेंगे। तो मुंह में तो लार है, स्लाइवा है, जब जाएगा तो उसको मारेगा। नाक का म्यूकस मेम्ब्रेन कभी कभी ड्राई हो जाता है, तो ये ड्राई ना रहे, ब्रीदिंग हमारी ठीक से रहे मुझे लगता है इसके लिए ये चीजें रखी होंगी, ऐसा उनका होगा, जो मेरा अपना मत है। So thank you so much, Dr. Jayalal, Girish Tyagi, and Acharya Gopal Dikshit for joining such a healthy discussion, because it is very important to make people aware about such information. Thank you so much, sir, for joining Medically Speaking. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.